to school.com English classes. We are going to study on the face of it and this is the second lecture of this chapter. और इसमें हमने आपको बता रखा था कि जो मिस्टर लैम्ब हैं वो बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया करते हैं डैरी को, लेकिन डैरी किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसे केवल एक ही चीज़ लगती है कि ये सारी की सारी दुनिया जो है उसके लिए बहुत कुछ गलत ही करती है, कुछ भी अच्छा करने के लायक वो है नहीं, और हमेशा जो ये वर्ल्ड है उसके बारे में गलत ही सोचा करता है। हमेशा उसके ऊपर कमेंट किए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती हैं जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी भी नहीं है और उसे बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती हैं, कारण कि वो नेगेटिविटी खोजा करता है इस चीज़ में, सारी की सारी चीज़ें उसे गलत ही लगती हैं। तो यहाँ तक हमने आपको बता रखा था कि जो मिस्टर लैम्ब हैं वो किस चीज़ का एग्जांपल दिया करते हैं, क्रैब एप्पल्स ऑफ द बीस्ट और स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, और ये सब कुछ बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इनमें भी सुंदरता हुआ करती है, बस देखने वाले की नज़रें चाहिए। इन्हें परसीव करने के लिए इंसान को खुद सोचना चाहिए थोड़ा सा। वही सारी चीज़ें जो कि किसी को शोर शराबा लगती हैं, किसी के लिए सॉन्ग बन जाती हैं, और किसी को बीट्स लगता है, किसी के लिए हर्ब्स बन जाती हैं, किसी के लिए जो बहुत ज़्यादा उबाऊ चीज़ लगती है वो किसी की लाइफ बन जाती है। अब ये इस चीज़ को भी जो स्पाइडर क्लाइंबिंग है इसको कौन बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्ब अगर देखा जाए तो ये भी एक बहुत शानदार चीज़ है। कितना शानदार लगता होगा जब स्पाइडर है वो क्लाइंब किया करती है किसके ऊपर, जो सिल्कन लेडर से मतलब जो सीढ़ियों की तरह बनाया हुआ उसका जाला होता है ना, उसके ऊपर चढ़ती हुई नज़र आती है। तो आई हैव टोल्ड यू इट ऑल अबाउट और माई टॉल सनफ्लावर्स, तो ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोगों को अच्छे लगते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत अच्छा है। तो डैरी कहता है ये तो चीज़ें हैं, मैं तो लोगों की बात कर रहा था, आप ये शायद समझे नहीं मिस्टर लैम्ब, इट्स ऑल रिलेटिव। अगर आप बात कर रहे थे चीज़ों की तो कहीं ना कहीं जो पौधे होते हैं उनमें भी तो जीवन होता है, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ही संबंधित हैं, इनकी वजह से ही तो हम लोग ज़्यादा अच्छा महसूस किया करते हैं। ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है, ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों से संबंधित हैं, है ना। इनकी खूबसूरती की वजह से ही तो हम खुश रह पाते हैं, तो ये हमसे संबंधित कैसे नहीं हुई। ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो कहीं ना कहीं बदसूरती और खूबसूरती एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर इस दुनिया में बदसूरती है इसी की वजह से तो महत्वता है खूबसूरती की, तो खूबसूरती बदसूरती या फिर ब्यूटी एंड द बीस्ट ये भी कह सकते हैं। बीस्ट का मतलब यहाँ पे आप जानवर से भी लगा सकते हैं, तो वो भी। डैरी वॉट्स दैट सपोज टू मीन, ये जो ऐसी बातें कर रहे हो आप इसका क्या मतलब समझे हम, क्या मतलब हुआ। मिस्टर लैम्ब यू टेल मी, तुम ही बताओ, ये तो थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा, जानते होगे। डैरी यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी, तुम ये मत सोचो कि लोगों ने मुझे ये बताया नहीं है, मुझे लोग बता चुके हैं। दैट फेरी स्टोरी बिफोर, ये कहानी मैंने पहले भी सुनी है, परियों की कहानी। इज़ नॉट वॉट यू लुक लाइक, इज़ वॉट यू आर इनसाइड, हाँ बताया लोगों ने मुझे, ये ऐसा नहीं कि जैसे तुम दिखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि आप अंदर से कैसे हो। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डस, वास्तविक जो देखने में सुंदर होता है वो सुंदर नहीं होता, सुंदर तो वो हुआ करता है जो अच्छे अच्छे काम किया करता है, ये लोगों ने मुझे बताया। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स, एक मैंने कहानी भी सुनी थी जिसमें मुझे बताया गया था कि एक परी थी या फिर आप कह सकते हो प्रिंसेस थी, लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट, वो क्या है, एक बहुत खतरनाक जानवर जो कि बहुत बदसूरत था, उससे प्रेम किया करती थी। काफ़ी विशाल का अजीब होगा जानवर होगा कोई, उससे प्रेम करती थी फॉर हिमसेल्फ, एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। तो उस जानवर को जब उस परी ने, उस बदसूरत चीज़ को जब उस परी ने किस किया तो वो किस में बदल गया, एक खूबसूरत राजकुमार में। ओनली ही वुडंट, है ना, ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट आई वुड चेंज, केवल वही बदल गया, है ना। वो ऐसा हो सकता था शायद ना भी बदलाव, लेकिन कहा है लोगों ने वो बदल गया, है ना। वो बदल सकता है, मॉन्स्टर्स बीस्ट जो है वो प्रिंस में बदल सकता है, मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो बिल्कुल वैसा ही रहने वाला हूँ, मुझे कौन बदलने वाला आ रहा है यहाँ पे, मैं तो रियल लाइफ में ऐसा हूँ ना। वो तो केवल परियों की कहानियों में हुआ करता है, ऐसा रियल लाइफ में थोड़ा ही होता है। तो मैं तो जिस तरीके का हूँ वैसा ही, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई मुझे किस करने आए, और भाई किस तरीके से, ऐसे पॉसिबल नहीं है ना मिस्टर लैम्ब। इन दैट वे नो यू वॉन्ट, इस तरीके से हाँ तुम तो खैर नहीं बदल सकते हो, है ना, तुम्हें कौन बदलेगा। तुम अब वो मिस्टर लैम्ब भी कहते हैं कि सही कह रहे हो, तुम नहीं बदलोगे, तुम तो ऐसे ही रहोगे। डैरी एंड नो वन विल किस मी एवर, अगर मान लो बाई चांस ऐसा होता भी है तो कौन सी परी आएगी, कौन आएगा जो मुझे किस करेगा।
ओनली माई मदर, मेरी माँ तो मुश्किल से किया करती हैं। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी जब मुझे किस करती है ना तो वो मेरे सही वाले गाल पे करती हैं। एंड आई डोंट लाइक मदर टू किस मी, और मैं नहीं पसंद करता कि मेरी माँ मुझे किस करें। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वो केवल इस वजह से किया करती हैं क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ और उन्हें ये सारा कुछ करना ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो माँ होती हैं वो अपने बेटे को किया करती हैं, उन्हें भी करना पड़ता है, बस इस वजह से वो करती हैं। वाई शुड आई लाइक दैट, और मुझे ये सब कुछ पसंद भी क्यों आना चाहिए। आई डोंट केयर इफ़ एनी नो बडी एवर किसेस मी, हाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई किस करे मुझे न करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिस्टर लैम, वट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें कोई किस नहीं करता है तो फिर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम किसी को किस ना करो, बताओ। देम, किन्हें, उन्हें। डैडी वॉट, मतलब क्या मतलब हुआ तुम्हारा। मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, खूबसूरत लड़कियाँ, क्या तुम्हें वो अच्छी नहीं लगती हैं। लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज़, बड़े बड़े बाल है ना, और बड़ी बड़ी आँखों वाली लड़कियाँ। पीपल यू लव, हमारे कहने का मतलब ये है कि उन लोगों को क्या तुम किस करना नहीं चाहोगे जिन्हें तुम पसंद करते हो। डैडी, हु लेट मी, नॉट वन, ऐसा मुझे कौन करने देगा, शायद कोई नहीं। मिस्टर लैम, हु कैन टेल, ये कैसे कह सकते हो तुम, इस चीज़ को कैसे कह सकते हो कि कोई नहीं, है ना, तुमने अपने आप से कह दिया। डैडी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं हमेशा ऐसे ही दिखूंगा, और इस तरीके का इतना बदसूरत दिखने के बाद तो शायद मुझे कोई अलाउ नहीं करेगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई लुक द सेम, मैं, मेरा चेहरा बदलने वाला थोड़ा ही है, मैं तो तब तक भी ऐसा ही दिखता रहूँगा जब तक कि तुम्हारी एज का होऊंगा, है ना, तो उतनी एज पर भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। आई स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, मेरा जो चेहरा है ना वो आधा ही रहने वाला है। मिस्टर लैम, सो यू विल, ये तो बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना, तुम ऐसे ही दिखोगे, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन ये संसार वैसा नहीं दिखेगा। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, ये संसार जो है ना उसका तो पूरा फेस है, तुम्हारा ही आधा फेस है। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, वही पूरा संसार है देखने के लिए, तुम तो अपने चेहरे पे आके टिक जाया करते हो, कोई भी बात करें तो किसी भी तरीके की, तुम आके, तुम्हारा संसार केवल क्या हो गया है, तुम्हारा चेहरा पूरा संसार है, और इस पूरे संसार का पूरा फेस है। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें निहारा जा सकता है, देखा जा सकता है, तुम्हें केवल और केवल एक ही चीज़ नज़र आती है, वो तुम्हारा चेहरा। डैडी, डू यू थिंक दिस द वर्ल्ड, क्या लगता है तुम्हें ये संसार है। दिस ओल्ड गार्डन, ये वाला जिसमें तुम बैठे हुए हो, पुराना सा बगीचा। मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन, अगर मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ ना, तो यहाँ पे हुआ करता हूँ, तो केवल मैं अकेला नहीं होता, वर्ड द वर्ल्ड, लेकिन वास्तव में क्या होता है, चारों तरफ मेरे संसार होता है। एज मच एज एनीवेयर, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि कहीं पे भी हुआ करता है। डैडी, डज योर लेग हर्ट यू, चलिए थोड़ा सा टॉपिक बदल लेते हैं, तुम्हारा जो पैर है क्या तुम्हें वो चोट पहुँचाता है, क्या दर्द होता है तुम्हें। मिस्टर लैम, टिन डजंट हर्ट बॉय, चोट तो इंसान पहुँचाते हैं, टिन का भी नहीं चोट पहुँचाती है ना, टिन नहीं। डैडी, व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, अच्छा तो तब जब ये तुम्हारा पैर उड़ गया था बॉम्ब से, तब क्या दर्द हुआ था। मिस्टर लैम, सर्टेनली तब तो हुआ था भाई, शुरू में तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है ना, किसी भी चीज़ के खोने का दर्द जो होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत बनने लगती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डैडी, एंड नाउ, और फिर अब, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये टिन तुम लगाते हो तो ऊपर जाकर कहाँ पे रुकती है, पैर में फंसती कहाँ पर है। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन, कभी कभार, इन वेट वेदर, ये ऊपर नीचे हो जाया करती है, इट डजेंट सिग्निफाई, है ना, तो जब वेट वेदर होता है, मान लो भीग गए हो, फिर टीन को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऊपर नीचे भी हो जाती है, पूरा पैर भी उसमें फंस जाया करता है, कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली तो बस एक ही जगह है। डैडी, ओ दैट्स समथिंग एज दे ऑल से, अच्छा यही सारे लोग हैं जो बताया करते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। अच्छा, तो ये जो दर्द के बारे में आपने बताया ना, मुझे समझ आया। मोस्ट ऑफ द पीपल मुझसे यही कहा करते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बुरे व्यक्ति हो, तुम सबसे बदसूरत हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो आप उन लोगों को देखो जो तुमसे भी ज़्यादा बुरी स्थिति में है ना, वो लोग जो कि बहादुरी के साथ इस दर्द को जो भी उनके जीवन में है उसे सहन कर रहे हैं। एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन, और कभी भी शिकायत मत करो, समझ रहे हो ना, कभी भी अपने जो दुख हैं उनको उनको लेकर मत बैठो, है ना, रो मत। एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और फिर ये नहीं है कि उनके लिए भी खेद जताना शुरू कर दो, समझने की कोशिश करो, समझने के लिए सारी चीज़ है। मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट, मेरे कहने का मतलब ये तो नहीं था। डैडी,
एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू। डैडी कहते हैं कि आप उन लोगों के बारे में सोचिए, मतलब ऐसा लोग बताते हैं ना कि जो तुमसे भी ज़्यादा बेकार हैं, ख़राब हैं। थिंक, सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, मतलब कैसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अंधे हैं, है ना। मान लो कि आप अगर अंधे हो गए होते और वॉन डीप, या फिर जन्मजात बहरे होते और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या फिर आपको एक व्हील चेयर में रहना पड़ता, और वी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, मान लो कि मूर्ख पैदा हो जाते आप, है ना, या फिर दिमाग तुम्हारा ख़राब हो जाता, मेंटल इलनेस होती किसी तरीके की, तो किस तरीके की लाइफ होती मिस्टर लैम। एंड दैट्स ऑल ट्रू, और ये बिल्कुल सत्य है, एंड यू नो इट, और तुम्हें भी पता है कि ऐसे लोग होते हैं और उनका भी जीवन हुआ करता है। डैडी, इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, डू यू नो, अगर ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने सोच भी लिया, मान लो मैंने सोच लिया, ठीक है ना, इन सारे लोगों को मैंने देख लिया, तो क्या ये चीज़ मेरे चेहरे को बदल देगी? डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक दिन की बात है, एक महिला मेरी गली में से, मतलब एक गली में से निकलती हुई जा रही थी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, मैं जो था वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था, एंड शी वॉज विद एंड द वुमन, वो जो थी एक दूसरी महिला के साथ थी, एंड शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, एंड शी सैड, उसने पता है क्या कहा, विश्वास धीरे से पुष्पसाई बोली, ओनली आई हर्ड हर, मैंने ही उसे सुना था केवल, शी सैड लुक एट दैट, देखो देखो उसकी तरफ देखो, दैट्स अ टेरेबल थिंग, कितनी भयंकर चीज़ खड़ी हुई, मतलब कितना भयंकर चेहरा है उसका, है ना, बहुत खतरनाक चीज़ दिखाया हो तुम्हें। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, एक ऐसा चेहरा जिसे केवल उसकी माँ ही प्रेम कर सकती है और कुछ नहीं। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, अच्छा तो तुमने ये चीज़ सुनी थी, एक महिला ने कहा, तो फिर जो कुछ भी तुम सुनते हो उसमें विश्वास करते हो, है ना, तुमने ये सुना और तुमने उसमें विश्वास कर लिया, ये तुम्हारे कहने का मतलब है। कोई भी अगर कुछ भी कह दे तुमसे तो तुम उसमें बात विश्वास कर लोगे इन योर लाइफ, है ना, अपने जीवन को लेकर। डैडी, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अरे नहीं, मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसने मुझसे ये कहा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, अच्छा तो तुमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, अब तुमने बहुत कुछ सुन लिया, अब अपने कान बंद कर लो, ठीक है ना, अब ज़्यादा सुनने की तुम्हें आवश्यकता है नहीं। डैडी, यू आर पिक्यूलियर, आप बड़े अजीब हो, यू से पिक्यूलियर थिंग्स, बड़ी अजीब अजीब बातें किया करते हो, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, भाई ऐसी चीज़ें पूछोगे कि जिसको समझ ही नहीं पाए हम, पता नहीं कैसे अजीब से आदमी हो। मिस्टर लैम, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है कंपनी, मुझे लोगों के साथ भी रहना पसंद है ना। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, तुम्हें प्रश्नों के उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुम्हें यहाँ रुकने की भी कोई आवश्यकता नहीं। द गेट्स ओपन, दरवाजे खुले, चाहो तो जाओ। डैडी, यस, हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन मिस्टर लैम, आई हैव हाई बीज, मेरे पास मेरे बगीचे में क्या है ना कि एक मधुमक्खियों का छत्ता है, बिहाइंड दो ट्रीज ओवर देयर, वहाँ पे देखो वो पेड़ों के पीछे, सम हियर बीज एंड दे से बीज वर्ड्स, कुछ लोग उन मधुमक्खियों को भिनभिनाते वहाँ पे सुना करते हैं और कहते हैं मधुमक्खियाँ क्या कर रही हैं, बनबना रही हैं वहाँ पे। बट वैन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, लेकिन तब जब आप उन मधुमक्खियों को थोड़े लंबे समय तक के लिए सुनते हो, दे हम, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो मधुमक्खियाँ भिनभिना नहीं रही हैं बल्कि गा रही हैं, गीत गा रही हैं। हम मीन सिंग होता है, आई हियर देम सिंगिंग माई वीज, मैं उन्हें सुना करता हूँ और मैं उनको गाते हुए सुनता हूँ, भिनभिनाते हुए नहीं। डैडी, बट आई लाइक इट हियर, ठीक है कोई बात नहीं है, पसंद आया मुझे, अच्छा लगता है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं यहाँ पर इस वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा। वैन आई लुकड ओवर द वॉल, जब मैंने यहाँ से देखा, दीवार से देखा, मिस्टर लैम, यू वुड सीन मी, यू वुड नॉट हैव कम इन, अच्छा तो लगता है तुम्हें, लेकिन अगर तुमने मुझे यहाँ पे देख लिया होता तो शायद तुम यहाँ पर नहीं आते। डैडी, नो, मिस्टर लैम, नो, डैडी कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था मिस्टर लैम, तुम नहीं आते, नो का मतलब यहाँ पे है। डैडी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, है ना, तो ये जो है यहाँ पे चुपचाप आने का मेरा जो काम था, ये मेरे यहाँ पे आने का काम है ना, मतलब अन अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करना, भाई चुपचाप अगर किसी के भी उसमें, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, मतलब कहीं ना कहीं अगर बिना देखे कहीं से आए तो चोरी छुपे किसी अन अधिकार, मतलब जो तुम्हारे अधिकार में नहीं आता, उस क्षेत्र में प्रवेश करना कहलाता है। मिस्टर लैम, आह, दैट्स नॉट वाई, ऐसा कुछ नहीं है। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, अगर वास्तव में मैं आपको बताऊँ ना सही बात,
तो ये है कि मुझे लोगों के पास रहना पसंद नहीं है। वैन दे स्टेयर, सबसे ख़तरनाक चीज़ मुझे क्या लगती है ना, जब वो घूर कर मुझे देखा करते हैं। वैन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब वो मुझे घूर कर देख रहे होते हैं तो मैं उनकी आंखों में जो डर देखता हूँ वो मुझसे डर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो थोड़ी है ना, मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। आप ऐसा करिए ना, अपने आप को जाकर एक रूम में लॉक कर लो और इससे कभी बाहर मत निकलो। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक आदमी था ऐसा जिसने ऐसा किया। ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डरता था। यू सी, आप तो जानते ही हो, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी वो देखा करता था ना, हर चीज़ से बहुत डरता। अब बस माइट रन हिम ओवर, वो सोचता था कि जो सामने से बस आ रही है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, है ना, उसे कुचल के निकल जाएगी। और मैन माइट ब्रेथ डेडली जम्प्स ऑन टू हिम, ये वही कोरोना वाली स्थिति को पहले ही बयां कर चुके हैं यहाँ पे, कि कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर सांस छोड़ेगा और बहुत ज़्यादा डेडली जो खतरनाक जम्प्स हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे। और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर जो गधा है उसके पीछे से निकलेंगे तो उसके बहुत तेज से किक करेगा और वो उछल के दूर गिरेगा। और लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, या फिर जो बिजली कड़क रही है ना वो उसी के ऊपर गिरेगी। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और ये भी सोचा करता था अगर उसने किसी लड़की से प्रेम किया तो लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन, अगर वो चलता गया और कहीं पे उसका पैर किसी केले के छिलके पे पड़ गया तो गिर जाएगा। एंड फॉल एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हैट्स ऑफ, और जब वो वहाँ पे गिरेगा ना तो वहाँ पे जो भी लोग होंगे वो काफ़ी तेज से हंसेंगे, है ना, उसके ऊपर हंसेंगे, इससे डरता था। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, इस वजह से क्या हुआ ना, वो एक रूम में चला गया एंड लॉक द डोर, और अंदर से जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। एंड गॉट इनटू हिज बेड, और फिर क्या होता है, अपने बेड पर जाकर लेट गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं पे रहा। डेरी फॉर एवर, हमेशा के लिए वो वहाँ पे रहा कमरे में ही। मिस्टर लैम फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए रहा। डेरी देन व्हाट, फिर क्या हुआ। मिस्टर लैम, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, हुआ क्या, एक दीवार थी उसके ऊपर काफ़ी बड़ी सी पिक्चर लगी हुई थी, उस दीवार से पिक्चर उसके सिर पर गिरी और मर गया वहीं पे। डैरी लाफ्स अ लॉट, ये सुनकर डैरी खूब हंसता है। मिस्टर लैम यू सी, है ना, समझे ना, देखा आपने। डैरी बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, आप अब भी बड़ी अजीब अजीब बातें किया करते हो, है ना। मिस्टर लैम पिक्यूलियर टू सम, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। डैरी वॉट डू यू डू ऑल डे, अच्छा ये बताओ आप पूरे दिन करते क्या हो। मिस्टर लैम सिट इन द सन, कुछ नहीं, धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। हाँ, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुमने क्या सोचा कि ये खाली घर है, बट इनसाइड इट्स फुल, ये खाली नहीं है, अंदर जाके देखो पूरा भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल, किताबें हैं, कुछ अन्य भी चीज़ें हैं, पूरा घर भरा हुआ है, खाली थोड़ी है। डेरी वट देयर आरंट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़, अरे घर तो आप कह रहे हो पूरा भरा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन विंडोज़ पे कर्टेन्स तो हैं ही नहीं आपके। मिस्टर लैम आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन्स, मैं जो हूँ वो कर्टेन्स पसंद नहीं करता। शटिंग थिंग्स आउट शटिंग थिंग्स इन, मतलब अगर कोई भी चीज़ है बंद करो या खोलो, चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से ऐसा हो कि जो धूप है या हवा है पूरी तरीके से अंदर बाहर हो। ऐसा नहीं है कि अगर विंडो बंद कर दो तो पूरी तरीके से बाहर ही रहे, और विंडो खोल लो तो पूरी तरीके से अंदर पहुँचे, धूप वगैरह जो कुछ ही है, मतलब अंदर बाहर बिल्कुल ओपन सब कुछ। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे दोनों ही चीज़ें पसंद हैं। क्या चीज़, मैं डार्कनेस भी बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मुझे लाइट भी पसंद है, मतलब नेचुरल थिंग्स को पसंद करता हूँ मैं, तो ये जो चीज़ें हैं मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड, और मैं जो विंडोज़ हैं मेरी, मैं उन्हें ओपन रखा करता हूँ, कारण उसका क्योंकि मुझे विंड जो हवा है ना उसकी जो सरसराहट है उसको सुनना मुझे बहुत पसंद है। डैरी यस ठीक, आई लाइक दैट, वो तो मुझे ही पसंद है। वैन इट्स रेनिंग, क्या चीज़, जब बारिश हुआ करती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, छत पर जो टप टप गिरा करती है ना उसको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर लैम सो यू आर नॉट लॉस्ट, यू आर यू, अच्छा चलो कम से कम इतने लंबे टाइम के बाद तुमने एक चीज़ तो कही जो तुम्हें पसंद है। अगर तुम्हें इस दुनिया में कुछ भी पसंद है तो कम से कम आप पूरी तरीके से अपने आप को खोए नहीं हो। इस दुनिया से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही लगाव होता है ना, तो हम अपने आप को पूरी तरीके से गंवाते नहीं हैं, नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। यू डू हियर थिंग्स, कम से कम तुम चीज़ों को सुना करते हो, ये लिसन है ना, सुनते हो तुम, अच्छा लगता है तुम्हें।
तो इसका मतलब इस दुनिया में जीने की चाह है तुम्हारी, है ना, इच्छा है। डैडी दे टॉक अबाउट मी। अब फिर से शुरुआत हो जाता है, अपने मम्मी पापा के बारे में बात करना शुरू कर देता है, चीज़ों से लगाव है, तुम पसंद करते हो, ये सब कुछ बता रहे थे कौन, मिस्टर लेम, डैडी को। तुम दुनिया में कुछ चीज़ों को पसंद भी किया करते हो, तभी क्या है कि एक फिर से नेगेटिव चीज़ निकाल लिया करता है, और वो क्या है, अपने मम्मी पापा के बारे में बोलना शुरू कर दिया इस बार उसने, कि वो लोग मेरे बारे में बात किया करते हैं डाउन स्टेयर्स, है ना, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं हुआ करता हूँ, तो वो सीढ़ियों पर नीचे कहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे होते होंगे, मैं वो फर्स्ट फ्लोर पे होता हूँ, तो वहाँ पे ये सुन रहा होता है और ये नीचे से बात कर रहे होते हैं। व्हाट विल ही एवर डू, कहते हैं कि ये क्या करेगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, क्या होगा इसका तब जब हम लोग नहीं रहेंगे। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, पता नहीं कि किस तरीके से अपने जीवन को सर्वाइव कर पाएगा, पता नहीं कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लुकिंग लाइक दैट, देखो ना दिखता कैसा है, विद दैट ऑन हिज फेस, उसका चेहरा देखा ना आपने कैसा लगता है, दैट्स व्हाट दे से, ये है, इस तरीके की बातें किया करते हैं मेरे मम्मी पापा खुद, है ना, आप समझ सकते हो। मिस्टर लेम, लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 arms 2 legs एंड आइज एंड ears, यू हैव गॉट अ टंग एंड अ ब्रेन। अरे पता नहीं तुम किस तरीके से इस तरीके की बातें सुन लिया करते हो। वो चेहरे की बात करते हैं ना, तुम्हारे चेहरे की, तुमने चेहरे की सुना, अरे गलती की, तुमसे ये कहा कि देखो कैसा चेहरा है, चेहरा नहीं, तुम्हारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बॉय, यू हैव गॉट 2 arms, तुम्हारे देखो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आँखें हैं, कान हैं, जवान है, मस्तिष्क है तुम्हारे अंदर, ये सारी चीज़ों की भी तो बात हो सकती है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट लाइक ऑल द रेस्ट, अरे वो ही तो कहते हैं कि तुम किस तरीके से रहोगे, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, जैसे तुम चाहो वैसे रह सकते हो इस संसार में, जैसे कि सब लोग रहते हैं वैसे रह सकते हो। एंड इफ़ यू चोज, और जैसे वो तुम्हारी पसंद की बात है कि तुम किस तरीके से रहना चाहो, एंड सेट योर माइंड टू इट, अपना दिमाग सेट कर लो भाई, उनके कहने में विश्वास क्यों करते हो ना, तुम्हारी भी तो लाइफ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, हमने तुम्हें बताया। यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, आप चाहो तो और लोगों की अपेक्षा और ज़्यादा अच्छे से रह सकते हो। डैडी हाउ, कैसे, मिस्टर लेम, सेम वे एज आई डू, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैं रहता हूँ। डैडी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे कोई मित्र हैं। मिस्टर लेम, हंड्रेड्स, सैकड़ों हैं। डैडी बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन तुम रहते तो अकेले ही हो इस घर में, इट्स अ बिग हाउस टू, ये इतना बड़ा घर भी है, देखो कितना बड़ा है, फिर भी अकेले ही रहते हो। मिस्टर लैम्प बोलते हैं, फ्रेंड्स एवरीवेयर, देखो अगर बात करें मित्रों की तो मित्र तो हर जगह होते हैं, पीपल कम इन, यहाँ पे लोग आया करते हैं, एवरीबडी नोज मी, मुझे सब लोग जानते हैं, दैट गेट्स ऑलवेज ओपन, वो जो दरवाज़ा है ना वो हमेशा सभी के लिए खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वो लोग आते हैं यहाँ पर आकर बैठते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और विंटर में तो हम लोग आग के पास बैठा करते हैं। किस कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, वो बच्चे जो हैं एप्पल्स और पियर्स के लिए, नाशपाती वगैरह के लिए भी आया करते हैं, एंड फॉर टॉफ़ी, और कभी कभार टॉफ़ी के लिए। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, मैं हनी से टॉफ़ी बनाया करता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी यहाँ पे आ जाया करता है। सम है, सो हैव यू, इसी वजह से जैसे कि तुम आए हुए हो। डैडी बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, मैं आया तो हूँ यहाँ पर लेकिन मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली हुआ, निश्चित ही आप मित्र ही हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मुझे पता है। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं तुम्हें सोचूं कि तुम मेरे मित्र नहीं, तुम मेरे शत्रु हो, बताओ, कुछ गलत थोड़ी किया है। टेरी कहता है, यू डोंट नो मी, अरे कैसे हो गए आप मेरे मित्र, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, और तुम मुझे ये भी नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा घर कहाँ पे, और इवन व्हाट माय नेम इज़, और तो और चलो छोड़ो सब बात, तुम तो मेरा नाम तक नहीं जानते हो। मिस्टर लेम, वाई शुड दैट सिग्निफाई, अच्छा ये बताओ ये इतनी महत्व की बात कैसे हो गई। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पार्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, अच्छा तो फिर ये ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं तुम्हारी सारी की सारी डिटेल अपने एक पेपर पे लिखे एक बॉक्स के अंदर रखूं तब तुम मेरे मित्र बनोगे, बताओ। डैडी आई सपोज नॉट, नो, ना ना, मतलब ये ज़रूरी भी नहीं है कि सारी की सारी डिटेल एक मतलब फॉर्म भरना पड़े मित्र बनने के लिए, कि फॉर्म भरो अपनी सारी डिटेल यहाँ पे जमा करो, उसके बाद फिर मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँगा, तब अगर तुम पास होते तो तुम्हें मित्र बनाऊँगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मिस्टर लेम, यू कुड टेल मी योर नेम, चलो
बात अगर नेम की आ गई तो तुम अपना नाम बता सकते हो, चलिए आप अपना नाम बताइए। इफ़ यू चूज़, वो भी तब जब तुम्हें लगे। एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, अगर तुम्हें नहीं लगे ना कि मुझे नाम बताना चाहिए तो मत बताओ, मतलब ना इच्छा हो तो मत बताओ। डैरी बोल देता है मेरा नाम क्या है, डैरी है, ओनली इज डायरेक्ट। हाँ, लोग मुझे इस नाम से ही बुलाते हैं, डायरेक्ट, बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। डैरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन। मान लो अगर मैं तुम्हारा मित्र बन जाता हूँ तो तुम मेरे मित्र नहीं बनोगे। आई चूज़ दैट, मैं ये जो हूँ निश्चित कह सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, निश्चित ही। तुम कह सकते हो ना कि भाई मैं तुम्हारा मित्र नहीं बनूंगा। डैरी आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं जो हूँ अब यहाँ पर हो सकता है कि कभी दोबारा ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन, हो सकता है कि तुम मुझे दोबारा यहाँ पे देखो भी नहीं। एंड देन आई couldn't स्टिल बी अ फ्रेंड, तो फिर मैं तुम्हारा मित्र कैसे रह पाऊँगा, फिर तो नहीं हुआ ना। मिस्टर लैम वाई नॉट, क्यों नहीं हुए। डैडी हाउ कुड आई, तो फिर मैं कैसे हो सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम बट यू नेवर सी दैम अगेन। मान लो कि अगर तुम कुछ लोगों से गली में मिलते हो और उन लोगों से मिलकर हो सकता है थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, मुश्किल से ही थोड़ी बहुत बात होती है तुम्हारी, लेकिन वो तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिलते। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि वो तुम्हारे मित्र हैं, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो तुम्हारे मित्र बन गए। मिस्टर लैम डजेंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो हमारे शत्रु बन गए। बताओ क्या वो शत्रु बन जाएंगे इससे। डैरी नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, नहीं 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 नहीं, वो ना तो मित्र हुए ना शत्रु हुए, वो तो केवल केवल लोग और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, केवल लोग, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। मिस्टर लैम पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग जो होते हैं ना वो लोग होते हैं, उन्हें नथिंग कभी नहीं कह सकते आप, कभी भी नहीं। डैरी देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा हेट किया करता हूँ। मिस्टर लैम दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोतल ऑफ एसिड, यही तो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, ये तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। ये जो तुम्हारा हेट करना उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बोतल ऑफ एसिड से भी ज़्यादा खतरनाक। एसिड ओनली वंस योर फेस, आपको पता है ना एसिड तो केवल बाहर से ही जलाता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये तो केवल आपके फेस को ही जलाया है एसिड ने, लेकिन ये तो आपको ही जला के रख देगा। हेट डैरी ओनली, क्या कहा तुमने, केवल मेरे चेहरे को जलाया है। मिस्टर लैम लाइक अ वॉर्म ओनली ब्लू अप माई लेग, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि पैर ने केवल मेरे पैर को ही उड़ाया, केवल मेरे पैर को ही उड़ाया, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता ना तो पूरा मुझे ही उड़ा देता ना, उस तरीके से ओनली मैंने यूज़ किया है। देयर वर्स थिंग्स कैन हैपन, इससे भी ज़्यादा खतरनाक, इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ें हो सकती हैं। यू कैन वन योर सेल्फ अवे इनसाइड, हो सकता है कि अंदर ही अंदर आप अपने आप को ही पूरा जला डालो। डैरी आफ्टर आई कम होम वन पर्सन सेड ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन दैर, क्या है कि एक बार एक आदमी ने मुझसे बोला कि ज़्यादा अच्छा रहे कि तुम घर पे ही रहो। इन द हॉस्पिटल, अगर तुम हॉस्पिटल में रहो तो भी ज़्यादा सही रहेगा। यू वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिम, उसने ये बोला कि इस तरीके के जो बच्चे हैं ना उन्हीं की तरह के लोगों के साथ रखे जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे ही लोगों के साथ रहें तो ज़्यादा सही रहे। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली और टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल, और कुछ लोगों का ये भी मानना है भाई कि जो अंधे लोग हैं ना उन्हें अंधों के साथ रहना चाहिए। एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़, और बदतमीज बच्चे जो हैं उन्हें बदतमीज बच्चों के ही साथ रहना चाहिए। मिस्टर लैम एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, अच्छा ये बताना कि इस तरीके की सोच तो तुमने विकसित कर ली, तो फिर ये जो एक पैर जिनका नहीं होता है या दोनों पैर नहीं होते हैं तो बिना पैर वाले लोगों को बिना पैर वाले लोगों के ही साथ रहना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये हुआ ना तुम्हारा। डैडी दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल यही कहा मैंने। मिस्टर लैम व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, अरे चलो मान लिया इस तरीके कर दिया, तो फिर जो इनका संसार बन के तैयार होगा, अलग अलग संसार होंगे, किस तरीके का संसार होगा। किधर केवल काने ही काने लोग दिखाई दे रहे हैं, किधर केवल अंधे ही अंधे दिखाई दे रहे हैं, किधर केवल बिना पैर वाले, तो मतलब किस तरीके की दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग ये। डैरी एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक दैम, अरे सही है, कम से कम ऐसा तो होगा कि उनके ऊपर कोई घूरने वाला तो नहीं होगा,
क्योंकि वो ऐसा तो नहीं है कि और कोई सही हो और उनकी तरह मतलब ना हो और एक दूसरे की तरफ घूरें, कम से कम इतना तो नहीं होगा, घूरेगा तो नहीं कोई। मिस्टर लैम, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद वन फेसेस। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जब सब एक जैसे हो जाएंगे, सब एक जैसे का मतलब क्या हुआ भाई? जितने भी लोगों का चेहरा जला हुआ होता है, क्या वो सब एक जैसे होते हैं? बताओ। जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक एवरीथिंग इज डिफरेंट। अच्छा, तो तुम ये सोचते हो कि जिस तरीके से तुम्हारे एक साइड का चेहरा जला हुआ है उसी तरीके के लोग ढूंढ के लाए जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोग अलग अलग हुआ करते हैं। किसी का इस साइड का जला है, किसी का उस साइड का जला है, किसी का थोड़ा जला है, किसी का ज़्यादा जला है, उसमें भी तो डिफरेंट होगा, है ना? बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होंगी कि नहीं होंगी? एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, एवरीथिंग इज़ द सेम। सब कुछ सेम होने के बावजूद भी अलग अलग होता है, बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट इटसेल्फ। आप तो सोचते हो ना हर इंसान इंसान है, हर आदमी आदमी है। बात करें पीपल की तो फिर इसमें कितनी सारी क्रीड, कास्ट और स्पीसीज निकल के आ जाया करती हैं। देख रहे हो ना आप, कुछ लोग अमेरिका में रहने वाले हैं, कुछ लोग इंग्लैंड में, कुछ लोग रसिया में, कुछ लोग चाइना में, और सभी लोगों को अलग अलग एक एक खड़ा कर दो और चेहरे देख के ही आप पता कर लोगे, जबकि सबके सब क्या हैं? ह्यूमन बीइंग हैं, सबके सब इंसान हैं, और इंसान होने के बावजूद भी सब अलग हैं। सब इंसान एक जैसे होते हैं लेकिन सब इंसान अलग अलग होते हैं। सबके दो आँखें, सबके दो हाथ, सबके एक मुँह, सबके सिमिलर, सब चीज़ सिमिलर है, सब एक जैसा है ना, लेकिन सब अलग अलग है। कैसे अलग है? आप उनके चेहरे से ही बता देते हो कि ये अलग है, ये चाइनीज़ है, ये अलग है, ये नेपलीज़ है ना, ये अलग है, ये इंडियन है, ये अलग है, ये ब्रिटेन से आए हुए हैं। तो आप देख कर ही तुरंत बता देते हो। तो सब लोग एक जैसे होने के बावजूद भी सब अलग अलग हैं। कैसे हैं वो आप समझ गए। डैडी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? अरे ये आप बात करते कैसे हो? एक चीज़ समझ नहीं आती है, तुम्हारे दिमाग में से आती कैसे है निकल कर? मिस्टर लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, कैसे आती हैं? देख कर, सुनकर और सोच कर। डैडी, I like a place like this, a garden. I like a house with no curtains. मुझे भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है ना? ये गार्डन, ये तुम्हारा घर, इसी तरीके का, इस तरीके के स्थान। मिस्टर लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन। पसंद है तो आ जाया करो, दरवाजे तो हमेशा खुले ही रहते हैं। डैडी, वट दिस इजंट माइन। लेकिन ये मेरा थोड़े ही जैसे कि मुँह उठाया हुआ चले आए। मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट। अगर तुम चाहो तो सब कुछ तुम्हारा ही है। इंसान को जीतने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है ना? वॉट्स माइन इज़ एनीबडीज़। और भाई मुझे तो किसी चीज़ से ऐतराज़ है ही नहीं, जो कुछ भी मेरा है वो सभी का है। कोई भी आए यहाँ पे आराम से इंजॉय करे। डैडी, सो आई कुड कम हियर अगेन। अच्छा, तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ पे दोबारा भी आ सकता हूँ? इवन इफ़ यू वर आउट, मान लो कि अगर आप यहाँ पे हो भी नहीं तो भी, आई कुड कम हियर, क्या मैं आ सकता हूँ यहाँ पर? मिस्टर लैम, सर्टेनली, निश्चित आ सकते हो। यू माइट फाइंड अदर्स हियर, ऑफ कोर्स, निश्चित ही आप यहाँ पे आइए, आपको अन्य लोग मिलेंगे अगर मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा। डैडी, ओ। मिस्टर लैम, वेल दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीडंट माइंड। कोई भी यहाँ पे आपको रोकने वाला नहीं है ना? आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। डैडी, इट वुड स्टॉप दैम। रोकेगा, कुछ ना कुछ तो रोकेगा, कोई रोकने वाला होगा। दे वुड माइंड मी, वो लोग जो यहाँ पे मिलेंगे ना वो दिक्कत करेंगे ना, वो हो सकता है कि मेरे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहें। व्हेन दे सॉ मी, जब वो मुझे यहाँ पर देखेंगे, द लुक एट माई फेस एंड रन, वो मेरे चेहरे को देखकर यहाँ से भाग जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।